शुक्राचार्य को लज्जित कर विनायक गौरी पुत्र में समा जाते हैं। भयासुर तारक पुत्रों को दंडित करता है। एक दंत इंद्र की रक्षा करते हैं। रक्षा करो दैत्य गुरु, रक्षा करो। उस एक दंत के भयानक दांत से मेरी रक्षा करो दैत्य गुरु। मैं आपका शिष्य और सेवक हूँ, मेरी रक्षा करो दैत्य गुरु। पुत्र इंद्र, उठो पुत्र, पुत्र। वरदानी तारक पुत्रों, ये सब हमारे भयानक शत्रु हैं। इन्हें जीवित रहने का अवसर ना दो, इन्हें समाप्त कर दो। जाओ। अब इस दुष्ट आदिति और कश्यप को भी अपने प्रहारों से समाप्त कर दो। सावधान, सावधान। एक दिन परम देव श्री महागणेश की इच्छा से विनायक श्री गणेश ने इनकी शिव भक्ति की परीक्षा ली थी। विनायक के प्रलोभन से उन्मत्त होकर तारक पुत्र अब रजतपुर से बाहर निकलकर पथभ्रष्ट और अत्याचारी हो गए हैं। काल इनके सिर पर मंडरा रहा है। इनका अंत इनके त्रिपुरों में ही होगा। इन्हें पुनः त्रिपुरों में बंदी बनाना होगा। गणेश के अवतार एक दंत श्री गणेश की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। माता, क्या आप जानती हैं एक दंत और गजानन कहाँ हैं? वे अब तक लौटे क्यों नहीं? एक दंत और गजानन के विषय में पूछकर अपनी चतुराई न दिखाओ मंगल मूर्ति। वे दोनों कहाँ हैं? ये तुम मुझसे अधिक जानते हो। माता से अधिक पुत्र जानता है? न माता, यह सत्य नहीं है। सत्य कैसे नहीं? तुम सबके विषय में जानने के लिए मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु तुम इच्छा मात्र से एक दूसरे से संवाद कर लेते हो। एक दूसरे के मन की बातों का ज्ञान भी तुम्हें रहता है। फिर मैं अधिक जानती हूँ अथवा तुम? जानती तो आप ही अधिक है माता, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह आपकी कृपा का परिणाम है। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, हम आपसे एक विशेष प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे विश्वनाथ, अपने विश्व की रक्षा के लिए अपनी ध्यान समाधि को विराम दें। हर हर महादेव। आंखें खोले परमेश्वर। देवादिदेव अपने संसार की रक्षा करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, पालनहार श्री हरि विष्णु और देव ऋषि नारद, आपका कैलाश पर स्वागत है। महादेव, तारकसुर की भांति ही तीनों तारक पुत्रों को उनकी तपस्या के कारण हम वरदान देने के लिए विवश थे। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके उन दुष्टों ने वरदान का दुरुपयोग किया है। पहले वे अपने जीवन की रक्षा के लिए शिव भक्ति का ढोंग करते रहे, परंतु
चुका है। वे शिव भक्ति से विमुख होकर भयानक अत्याचारी बन चुके हैं। पिताश्री, मैंने उनको उनके ही त्रिपुरों में बंदी बना दिया है। ये वास्तव में दुर्लभ अवसर है जब परम देव श्री महागणेश के तीनों अवतार एक साथ दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह सब आप और माता पार्वती की कृपा का फल है महादेव। देवाधिदेव महादेव एवं माता पार्वती, आप दोनों की कृपा से हम सभी को श्री महागणेश के तीनों अवतारों के दर्शन एक साथ हो गए। ऐसा दुर्लभ अवसर हमें केवल आप ही की कृपा से प्राप्त हुआ है। आपकी जय हो। महादेव, अब ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तीनों तारक पुत्रों की मुक्ति का समय आ गया है। यदि वे अधिक समय तक जीवित रहे महादेव, तो वे अपने वरदानी आसुरी शक्ति का दुरुपयोग करके संसार में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। एक दिन श्री गणेश ने कमलाक्ष और विद्युन्माली को उनके पुरों में बंदी बनाकर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ही कार्य किया है। तारक पुत्र तारकाक्ष भी सुर और सुंदरी से मदमस्त होकर अपने अत्याचार से संसार को त्रस्त करे, इससे पहले ही उन्हें मुक्ति प्रदान करे महादेव। तारक पुत्रों ने भक्ति का मार्ग ठुकरा कर दुष्कर्म और अत्याचार का मार्ग अपना लिया है, इसलिए अब हमें सक्रिय होना ही होगा। उचित समय आने पर हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आपकी जिज्ञासा का अभी भी अंत नहीं हुआ देव ऋषि? महादेवी पार्वती, इस समय जो प्रश्न मेरे मन में उभर रहा है उसका संबंध मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश से ही है। मन में उठते प्रश्न को मन में दबाना उचित नहीं है देवर्षि। पूछे, क्या पूछना है, परंतु पूछने से पहले माता पार्वती से आज्ञा अवश्य प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आजकल माता छोटी छोटी बातों पर रोष करने लगी है। माता तो चली गई देवर्षि, अब आप निसंकोच पूछिए, क्या पूछना है? नारायण नारायण, हे मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या तारक पुत्रों के अंत में आपका कोई योगदान नहीं होगा? मेरा योगदान तो मेरे पिताश्री भगवान शिव की इच्छा पर निर्भर है देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। वरदानी कमलाक्ष, वरदानी विद्युन्माली, कहाँ हो तुम दोनों? तुमने इन दुष्ट दैत्य शत्रुओं को दंडित क्यों नहीं किया? शीघ्र ही मेरे समीप प्रकट हो। नारायण नारायण। दैत्य माता दीदी, अब आप तारक पुत्रों को चाहे जितना पुकार ले, किंतु वे अभागे कभी नहीं लौटेंगे। मेरे साथ परिहास करने की भूल ना कर नारद। परिहास? अरे मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ दैत्य माता दीदी, मैं सत्य कह रहा हूँ। तारक पुत्र इस संसार में अब कुछ ही समय के अतिथि हैं, ये समझ लीजिएगा। आपने उन्हें उकसाया, अत्याचारों के लिए प्रेरित किया, उन्हें दुष्कर्मी बनाया। तारक पुत्रों ने जो कुछ भी किया वो उचित था। उस सुंदर बालक ने भी उनके कार्य का समर्थन किया था। नारायण नारायण। दैत्य माता दीदी, वो सुंदर बालक उनकी शिव भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आया था। स्वार्थ के कारण तारक पुत्र अपनी परीक्षा में असफल सिद्ध हुए। अब आप ये समझ लीजिएगा कि तारक पुत्रों की मृत्यु भगवान शिव के हाथों सुनिश्चित है। नारायण नारायण। मैं जानती हूँ देवर्षि, आपका कथन इस संसार में सत्य का प्रमाण है। अब इतना बता दीजिए कि वो तारक पुत्र कहाँ हैं? नारायण नारायण। दैत्य माता दीदी, एक दिन श्री गणेश ने तारक पुत्रों को उन्हीं के त्रिपुरों में बंदी बना दिया है। वहां से निकलने के लिए उनकी आसुरी और वरदानी शक्तियां असफल सिद्ध हो चुकी हैं।
देवर्षि, क्या मैं उनके समीप नहीं जा सकती? नारायण नारायण। दैत्य माता दीदी, उनके समीप पहुंचना कदाचित असंभव है, किंतु हाँ, यदि आप इस असंभव को संभव बनाना चाहें तो मैं आपको एक परामर्श दे सकता हूँ। देवर्षि, उन तारक पुत्रों की जीवन रक्षा के अतिरिक्त इस अभागन दैत्य माता दीदी को और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि उनकी जीवन रक्षा के लिए आप मुझे जो भी उपाय बताएंगे मैं उसका पालन करूंगी। नारायण नारायण। वचन देने से पहले तनिक विचार तो कर लिया होता दैत्य माता। किसी भी विचार से अधिक मूल्यवान है तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा। मुझे शीघ्र बताएं देवर्षि कि मुझे क्या करना होगा। दैत्य माता दीदी, परम देव श्री महागणेश की कृपा हर असंभव को संभव बना देती है। आप अपनी बहन देव माता अदिति के साथ मिलकर, पति ऋषि कश्यप के साथ मिलकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करें। वे अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। देवर्षि, अपने वचन का पालन करें दैत्य माता। नारायण नारायण। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप चाहेंगी तो अपने पुत्र वधु वारांगी और पौत्र वधु शांबुकी के पास स्वर्ग पहुंच जाएंगी। आप देर ना करें दैत्य माता, शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करें। नारायण नारायण। मुझे निराश न करें दैत्य गुरु। मैं जानता हूं कि देवकोप से गुरु रक्षा कर लेता है, परंतु गुरु कोप से कोई रक्षा नहीं कर पाता। मुझ जैसे अभागे शिष्यों को ना ठुकराएं दैत्य गुरु। आपने मुझे शिष्य बनाकर दीक्षित किया था। अपनी दीक्षा की मर्यादा को निभाएं दैत्य गुरु। कदापि नहीं। मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि शिव भक्ति से प्राप्त शक्ति का लाभ मैं अत्याचारी दैत्य और असुरों को प्रदान ना करूं, उनके दुष्कर्मों में भागीदार ना बनूं। दैत्य गुरु, आप मेरे जन्म की कथा जानते हैं। संसार ने मुझे मत्सर से मत्सरासुर बना दिया, परंतु सत्य तो यह है कि देवराजेंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं देव जाति का हूँ। आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी। यदि तुम देव जाति के हो मत्सर, तो मैं भी दैत्यों का गुरु हूं। एक देवता मेरा शिष्य कदापि नहीं बन सकता। इतने कठोर न बनो दैत्य गुरु। अब मुझे अभागे का आप ही सहारा है। मेरा त्याग न करो दैत्य गुरु, अन्यथा आपके आश्रम के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। दैत्य गुरु, एक बार आपके आदेश पर मैं शिव भक्ति कर चुका हूं। यदि आप फिर आज्ञा दे तो मैं स्वयं शिव भक्ति में लीन हो जाऊंगा। अब जो कहेंगे मैं करूंगा, परंतु अपने चरणों से मुझे दूर न करो दैत्य गुरु। मत्सरासुर, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिवाज्ञा के कारण तुम्हें अपना शिष्य नहीं स्वीकार कर पा रहा है। मेरी व्यवस्था को समझो मत्सरासुर, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब गुरु सहायता नहीं करता, तब केवल सब अंधकार ही अंधकार हो जाता है। मैं अपने भविष्य को अंधकार में डुबोने के लिए आपके प्रचंड यज्ञ कुंड में कूद जाता हूं। ठहरो, ठहरो मत्सरासुर। तुम्हारे दृढ़ निश्चय ने यह सिद्ध कर दिया है, तुम्हारा भविष्य अंधकार से नहीं
सफलता से उज्जवल होगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। भगवान शिव मेरे साक्षी हैं। अब आओ, सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। आप धन्य हैं गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुवर। अब इस मत्सरासुर को तीनों लोकों में किसी से भय नहीं, क्योंकि उसका रक्षक गुरु है। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेवाय नमः। कल्याण हो पुत्र। गौरी पुत्र, तुमसे प्रकट विनायक ने जानबूझकर शिव निंदा करके तारक पुत्रों को पथभ्रष्ट किया और परम शिव भक्त शुक्राचार्य को भ्रमित किया। माता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शिव निंदा की भूमिका तुमने बनाई। शिव निंदा के सूत्रधार तुम हो। आशुतोष भगवान शिव की निंदा करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती, भले ही तुम मेरे पुत्र क्यों ना हो। क्रोधित ना हो माता, मेरी बातों सुनो। तुम्हारी बातों की चतुराई से मैं भी भ्रमित हो जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें बोलने का अवसर नहीं दे रही। बोलने का अवसर नहीं देंगी तो हमें क्षमा कैसे करेंगी? तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। तुम्हारे ही कारण पथभ्रष्ट होकर तारक पुत्र संसार पर अत्याचार करने लगे। शिव भक्ति में लगे मन को भ्रमित करना क्या उचित है? गजानन और एक दंत ने भी इस कार्य में तुम्हें सहयोग दिया। क्या शिव निंदा और एक भक्त को भ्रमित करना अग्र पूज्य श्री गणेश के लिए उचित है? ना तो हमने किसी को पथभ्रष्ट किया है और ना ही किसी को भ्रमित। मैं सत्य कह रहा हूँ माता। मैं तुम्हारे सत्य की चतुराई भली भांति जानती हूँ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे पुत्र किसी को पथभ्रष्ट और अत्याचारी बनाने का अशुभ कार्य कर रहे हैं। मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि मेरे पुत्र शिव निंदक होंगे। शिव तो कल्याण है, शिव तो मंगल है, शिव तो शुभ है, शिव तो सुंदर है। उस मंगलमयी, कल्याणकारी, शुभ और सुंदर शिव की निंदा करने का दुस्साहस तुम सबने कैसे किया? मेरी बात का उत्तर दो मंगल मूर्ति। कैसे उत्तर दूं माता? आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है। चतुराई ना दिखाओ मंगल मूर्ति, केवल इतना बताओ कि तुम लोगों ने शिव निंदा का दुस्साहस कैसे किया? माता, आपसे और महादेव से स्वीकृति पाकर ही विनायक रजतपुर गया था। हाँ माता, सच तो यह है कि तारक पुत्रों को हमने नहीं, दैत्य माता दिति ने पद भ्रष्ट किया है। दैत्य माता दिति के उकसावे पर तारक पुत्र अन्याय और अत्याचार की ओर बढ़े। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है माता। आप हम पर रोष न करें। दोष तो उन अभागे तारक पुत्रों का है जो तुम्हारी चतुराई से पथभ्रष्ट हो गए। माता प्रणाम। तुम भीतर कैसे आए नंदी? मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। किसने भेजा है तुम्हें? भगवान भोलेनाथ ने। माता, भगवान भोलेनाथ इसी ओर आ रहे हैं। ये संदेशा लेके मैं आया हूँ। क्या स्वामी आ रहे हैं? हम यहाँ आ चुके हैं देवी पार्वती। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या बात है देवी पार्वती, आज श्री माँ गणेश के तीनों अवतार तुम्हारे सामने नतमस्तक खड़े हैं। क्या इनसे कोई भूल हुई है? जो कुछ हुआ है आपसे छुपा नहीं है स्वामी, परंतु दुख इस बात का है कि शिव भक्त तारक पुत्रों को शिव भक्ति से विमुख करने के लिए मेरे पुत्रों ने शिव निंदा का सहारा लिया। ये कार्य कदापि उचित नहीं है स्वामी। इस बात के लिए तुम्हारा रोष करना व्यर्थ है देवी पार्वती। मेरे पुत्रों के अशुभ कार्य का पक्ष लेकर आप उचित नहीं कर रहे हैं स्वामी। शिव निंदा का कार्य अनुचित है और रहेगा। प्रश्न शिव निंदा का नहीं है गौरी, प्रश्न है तारक पुत्रों की मुक्ति का। यदि तारक पुत्र तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा में सफल हो जाते तो क्या उन्हें शिव कृपा प्राप्त न होती?
शिव निंदा को माध्यम बनाकर तुम्हारे पुत्रों ने संसार के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। शिव निंदा से आदर्श? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरे कथन पर संदेह ना करें देवी। यदि भक्ति का मार्ग स्वार्थ से जन्मा हो तो वो सफल कैसे हो सकता है? विनायक ने जब शिव भक्ति के मूल्य पर तारक पुत्रों की परीक्षा ली तो वे शिव भक्ति का त्याग कर बैठे। ऐसे स्वार्थियों को शिव भक्त कहना शिव भक्त का अपमान है। परंतु तारक पुत्र शिव भक्ति में लीन तो थे। अपने त्रिपुरों में रहते हुए उन्होंने किसी का अहित तो नहीं किया। जीवित रहने की कामना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी के भीतर होती है। जीवित रहने की कामना और संसार पर अत्याचार करना दो भिन्न भिन्न बातें हैं देवी। विनायक ने शुक्राचार्य को चुनौती देकर तारक पुत्रों का स्वार्थ प्रकट कर दिया। यदि उनका स्वार्थ प्रकट नहीं होता तो ब्रह्मा जी का वरदान फलित कैसे होता? परंतु स्वामी, देवी, तुम रोष का त्याग करो और स्थिति पर विचार करो। ब्रह्मा जी ने अपने वरदान में उनके उद्धार का कार्य हमें सौंप दिया था। गौरी, तुम इस सत्य को भी जानती हो कि तीनों तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली जिन तामसी तत्वों के साथ जन्मे थे, वो तामसी तत्व उनके दुष्ट पिता तारकासुर और राक्षस कन्या शांबुकी का था। वे स्वार्थवश आराधना कर रहे थे। अब उनका स्वार्थ प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारा रोष करना भी व्यर्थ है। पुत्रों, माता से क्षमा मांग लेना ही इन्हें प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। महादेव शिव शंकर, कृपा करके हमारे समीप आए। संसार के कल्याण के लिए हम आपका आवाहन करते हैं भोलेनाथ। गौरी, अब वो घड़ी आ पहुंची है जब हमें ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु के आह्वान पर त्रिपुर और तारक पुत्रों के संहार का सूत्रधार बनना होगा। अब तुम तीनों आनंद मनाओ। जो अशुभ कार्य तुम तीनों ने विनायक से करवाया, उसका परिणाम कुछ ही क्षणों में सारे संसार को दिखाई देगा। दर्शन दे महादेव, दर्शन दे। दर्शन दे भोलेनाथ। दर्शन दे महादेव, दर्शन दे। भोलेनाथ, परम देव श्री महागणेश की इच्छा और सहायता से तीनों तारक पुत्रों के अंत का समय आ गया है। आप तो जानते ही हैं भोलेनाथ, हमें विवश होकर तपस्या की परंपरा के कारण इन्हें वरदान देना पड़ा। अब हमारा वरदान पूरा करने के लिए आप त्रिपुर सहित तीनों तारक पुत्रों का संहार करें। महादेव संसार की रक्षा के लिए ये कार्य शीघ्र संपन्न करें। हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि ये दैत्य और असुर आहत होकर और अधिक अत्याचारी हो जाते हैं। एकदम श्री गणेश के प्रहार से आहत होकर इससे पहले कि तारकासुर के पुत्र संसार को और पीड़ित करें, आप उन्हें मुक्ति प्रदान करें प्रभु। हमारी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हमें यहाँ से निकालकर स्वतंत्र करें दैत्य गुरु। नमः शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। हमारी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हमें यहाँ से निकालकर स्वतंत्र करें दैत्य गुरु। शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारे वरदान के अनुसार महादेव शिव के द्वारा तीनों तारक पुत्रों के अंत का समय निकट आ गया है। आप त्रिपुर में प्रवेश करने की कदापि भूल न करें। जानबूझकर मृत्यु के द्वार में प्रवेश न करें दैत्य गुरु। तारक पुत्र शिव भक्ति की परीक्षा में असफल हुए। उन्होंने दैत्य माता दीति के उकसावे पर संसार पर अत्याचार किया। अब वे मृत्यु के ही योग्य हैं। आप उनके समीप जाने की भूल न करें। हे आशुतोष, आप हम दैत्यों के आराध्य हैं। दैत्य जाति आपकी कृपा सृष्टि के पहले दिन से ही प्राप्त कर रही है। तारक पुत्रों पर भी कृपा करें देवादिदेव।
अन्यायी और अत्याचारी हमारी कृपा के पात्र नहीं हो सकते दैत्य गुरु। उन्हें अन्याय और अत्याचार के लिए प्रेरित करने का दोषी कोई और है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, वे तारक पुत्र हैं। कोई बच्चों के खेलने का लट्टू नहीं है जिसे जैसे चाहा वैसे घुमा लिया। उनके भीतर अपना विवेक भी तो है। इस समय आप मेरी सहायता करें देवर्षि। नारायण नारायण। मैं क्या सहायता करूं दैत्य गुरु? तारक पुत्रों ने भूल की है तो दंड तो उन्हें अवश्य मिलेगा। अब आपसे कोई कहे कि आप नारायण नारायण कि आप कुएं में कूद जाएं, तो क्या आप कूद जाएंगे? वे अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि है। भूल करना तो उनका स्वभाव है और क्षमा करना क्षमा निदान आशुतोष भगवान शिव का कर्तव्य है। देवाधिदेव उन पर दया करें। ब्रह्मदेव के वरदान और विधि के विधान को हम बदल नहीं सकते। तारक पुत्रों की मृत्यु अनिवार्य है। परमेश्वर, तारक पुत्रों को भ्रमित करने वाला भी तो आपके दंड का पात्र है। जिसने तारक पुत्रों को भ्रमित करके उनकी शिव भक्ति की परीक्षा ली, उसने आपको भी तो भ्रमित करने का प्रयास किया था। आप क्यों नहीं भ्रमित हुए? भोलेनाथ, वे अज्ञानी मूढ़ असुर हैं। उस बालक ने उन्हें सुरा और सुंदरी का लोभ दिखाया, शिव निंदा करके उन्हें भ्रमित किया। इसी कारण तारक पुत्र पथ भ्रष्ट हो गए। उन्हें क्षमा कर दे भोलेनाथ। अब तो मुझे आपकी निष्ठा पर भी संदेह होने लगा है शुक्राचार्य। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? दैत्य गुरु, दुर्लभ शिव भक्ति को सुरा सुंदरी के मूल्य पर त्याग देने वाले को अज्ञानी कहकर आप अपना स्वार्थ प्रकट कर रहे हैं दैत्य गुरु। तारक पुत्रों की भूल पर तो आपको लज्जित होना चाहिए था। मैं जानता हूँ शुक्राचार्य, तुम्हारी शिव भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम भ्रमित नहीं हुए। सत्य तो यह है कि तुम्हारी प्रेरणा पाकर भी तारक पुत्र शिव भक्ति का ढोंग करते रहे। उनका पक्ष लेकर तुम अपनी भक्ति कलंकित ना करो। जो आज्ञा परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। ऐसा प्रतीत होता है गजानन कि माता पार्वती की बातें गौरी पुत्र श्री गणेश को चुभ गई हैं। इसीलिए गौरी पुत्र इतने विचलित और श्रद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो एकदम कि हम तीनों एक रूप हैं, पर हम देव श्री महागणेश के एक समान अवतार हैं। विनायक भी तो श्री महागणेश की इच्छा से प्रकट हुआ था। जो बात गौरी पुत्र को व्यग्र कर रही है, क्या उससे हम भी व्यग्र नहीं हैं? माता पार्वती के रोष से हमारा दुखी होना तो स्वाभाविक है, परंतु हमें कोई न कोई उपाय करके इस व्यग्रता से मुक्ति पानी होगी। इस व्यग्रता से मुक्ति का एक ही उपाय है, माता की प्रसन्नता। यदि माता प्रसन्न हो जाएंगी तो हमारी व्यग्रता का अंत हो जाएगा। क्यों न हम इस विषय पर गौरी पुत्र से विचार करें। गौरी पुत्र, गजानन, एकदम मैं जानता हूँ माता पार्वती के क्रोध से तुम दोनों भी मेरे समान विचलित और व्यग्र हो। गौरी पुत्र, हम माता के क्रोध को प्रसन्नता में बदलने का उपाय सोच रहे हैं। माता पार्वती का क्रोध इतनी सरलता से समाप्त नहीं होता। माता पार्वती ने विनायक को तारक पुत्रों को पथ भ्रष्ट करने का दोषी बताकर हमें भी अपराधी सिद्ध कर दिया है। महादेव ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु माता के रोष का तो अंत ही नहीं हुआ। मैंने कहा ना, इतनी सरलता से माता के रोष का अंत नहीं होता। गौरी पुत्र, तुम तो लंबे समय से माता पार्वती के साथ हो। माता को प्रसन्न करने का उपाय भी तुम भलीभांति जानते हो। मैं उसी उपाय पर विचार कर रहा हूँ। माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए अब हमें कुछ समय तक उनकी दृष्टि से दूर रहना होगा। इससे तो माता और अधिक क्रोधित हो जाएंगी। हमारे जाने से माता क्रोधित नहीं, व्याकुल हो उठेंगी। क्या माता को व्याकुल करना उचित है गौरी पुत्र? उचित तो नहीं है एकदम, परंतु स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अब यही एकमात्र उपाय है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम महागणेशाय नमः।
अब विलंब करना उचित नहीं है महादेव। वो समय आ गया है जिसकी हम सब लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिशूल उठाइए शिव शंकर। हे भोलेनाथ, तारक पुत्रों की आसुरी शक्तियां किसी भी समय संसार को नष्ट भ्रष्ट करने अपने त्रिपुरों से बाहर निकल सकती हैं। उनका अंत करे परमेश्वर, उनका अंत करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, क्या तारक पुत्रों को वरदान देते समय आपने उनकी सुरक्षा का कोई उपाय भी निश्चित किया था? नहीं नहीं महादेव, हमारे वरदान के अनुसार आपके हाथों त्रिपुरों सहित तारक पुत्रों का संहार पूर्व निश्चित और अटल है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा प्रहार कभी खाली नहीं जाता। युद्ध में हमें केवल विजय ही प्रिय है। हमारे प्रहारों के असफल होने का कारण क्या है? प्रहार के असफल होने का कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। जानता होता तो अब तक तारक पुत्र जीवित नहीं होते। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, इस संसार का ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपसे छिपा हुआ है? यह प्रश्न करने और उत्तर देने का समय नहीं है देव ऋषि। श्री हरि, हमारे प्रहारों के असफल होने का कारण आप जानते हैं? जानते तो नारद भी हैं। क्यों देवर्षि? भोलेनाथ, यदि आप मेरी धृष्टता को क्षमा करें तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। अवश्य। हे भोलेनाथ, जिन मंगल मूर्ति को आपने संसार में विघ्नहर्ता और अग्र पूजा का अधिकार दिया है, उनका स्मरण करना तो आप भूल ही गए। हे श्री हरि, हे परमपिता, आप सभी ने मिलकर गौरी पुत्र श्री गणेश को अग्र पूजा का सम्मान दिया था। बिना उनका स्मरण किए इस संसार का सबसे लोक कल्याणकारी कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकता है? नारद, तुमने हमारी भूल का ज्ञान करवा के श्रेष्ठ कार्य किया है। आओ हम सब मिलकर श्री महागणेश के अवतार मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश का आवाहन करें। प्रिय पुत्र गणेश, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र ही हमारे समीप प्रकट हो मंगल मूर्ति। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। श्री महागणेश के अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरीपुत्र श्री गणेश, हम आपका आभार करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो।